Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our new topic, that is locomotion and skeleton in vertebrates. अभी तक हमने लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा एंड इन वर्टिब्रेट्स के अंदर डिस्कस किया था. आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकोमोशन. उसके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है, स्केलेटन के अंदर अडाप्टेशंस जो हैं वो देखेंगे, और साथ में वर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन पहले मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ. ऐसे जानदार जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है उनको हम वर्टिब्रेट्स का नाम देते हैं. तो वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आ जाता है? इसमें आ जाते हैं फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. ठीक है, तो बेटे हम देख लेते हैं लोकोमोशन इन फिश. फिश जो है पहले हम उसको डिफाइन करेंगे. फिश जो है ये कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विच जो कि ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स, with help of gills and swim by fins. जब हम इस तरीके की डेफिनेशन करेंगे तो हम डिफाइन कर रहे हैं एक फिश को हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ब्रीथ करते हैं विद गिल्स और स्विम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिन्स. तो ये जो कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं इनको हम नाम दे देते हैं फिश का. याद रखिएगा फिश जो है वो स्विमिंग करती है. स्विमिंग जो है वो डिफिकल्ट टास्क है एज कंपेयर टू फ्लाइंग in air, walk on land. तो बेटे फिर ये लोकोमोशन करते कैसे हैं, ये सवाल पैदा होता है. हम इसके अंदर कुछ जो है वो एडाप्टेशंस देखेंगे कि वक्त के साथ साथ फिशिस ने अपने अंदर क्या क्या अडाप्टेशन जो है वो बॉडी के अंदर किए. पहली अडॉप्टेशन है स्ट्रीम बॉडी पोजीशन, स्ट्रीमलाइन बॉडी पोस्चर या पोजीशन. अगर हम एक फिश को देखें कुछ ऐसी आपको वो शेप नजर आती है. या और हम इसको प्रिसाइज कर लें, बेटे देखें साइड एजेस शार्प है, अंदर से ये थिक है. अगर आपको याद हो मैंने जब आपको मसल्स का लेक्चर दिया था तो मैंने एक स्पिंडल शेप आपके साथ डिस्कस की थी कि भाई साइड से पतली हो, दरमियान से मोटी हो. इस बॉडी पोजीशन को कहते हैं स्ट्रीम लाइक बॉडी पोजीशन. इसका फायदा क्या है कि इसके ये पानी के अंदर इजीली मूव करने में इनको मदद करते हैं. ये तो हमारी पहली बात हो गई कि इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन है, स्पिंडल शेप है, और इस तरीके से ये पानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को ड्रैग कर लेते हैं. साइड से ये टेपर्ड अंदर की तरफ या शार्पन है. शार्प की जगह मैं टेपर का वर्ड भी यूज कर सकता हूं यहां. ठीक है, अंदर से ये थिक है, स्पिंडल शेप है. अच्छा जी, दूसरा इसमें पॉइंट हम डिस्कस करने जो जा रहे हैं वो है बॉडी
विदाउट एनी प्रोजेक्शन, बॉडी विदाउट एनी प्रोजेक्शंस। देखें इसकी बॉडी जो है उसके आपको नजर नहीं आ रहा होगा, कोई बाहर कोई चीज नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। इसका सारा सिस्टम जो है वो इंटरनल है। तो बेटे यानी कि ये अपनी बॉडी से कोई भी चीज बाहर की तरफ प्रोजेक्ट नहीं करती, ठीक है। बट बेटे एक चीज जो है वो इसको हेल्प करती है, वो बॉडी के अंदर ही है बट वो थोड़ी सी बाहर भी निकली होती है, वो मैं आगे जाके पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं। अभी तक जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया गया फिश के बारे में वो ये इसने बता दिया, ठीक है। अब बेटे हाँ, आपके कोर्स के अंदर हम दो तरह की फिश को डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट, एक को कहते हैं कार्टिलीजियस फिश है, एक को हम कहते हैं बॉनी फिश। ये दोनों जो फिश है ना, इनके पास ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से जब भी आप किसी फिश को हाथ लगाओ वो स्लाइमी सी होती है, चिपचिपी होती है, ठीक है। और क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद होता है, ऑयल मौजूद होता है, जो प्रोड्यूस कहां से होता है, वो होता है ग्लैंड से। तो इनकी डर्मस जो है वो ग्लैंड्स के साथ ऑक्युपाइड होती है, जिसकी वजह से ये आपको चिपचिपी स्लाइमी से नजर आते हैं। अच्छा जी, तो ये इनकी बॉडी को मॉइस्ट भी रखते हैं बेटे। पर इसकी बॉडी के ऊपर फिन्स मौजूद होते हैं, ये जो मैं बात उधर कर रहा था सेकंड पॉइंट में। बेटे फिन्स जो हैं वो दो पेयर की सूरत में होते हैं, एक को हम बोलते हैं अनपेयर्ड, एक को बोलते हैं पेयर्ड। पेयर्ड फिन्स यानी कि जिनकी तादाद दो होगी, और एक को हम बोलते हैं अनपेयर्ड फिन्स जिनकी तादाद सिर्फ एक ही होगी। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स ये हमारे पेयर्ड है। अनपेयर्ड में आगे डॉर्सल या वेंट्रल फिन या कार्डिनल फिन, जिसका दूसरा नाम है टेल फिन। और जरा मैं यहां से बता दूं, यहां जो फिन होगा, ठीक है, उसे हम, क्योंकि ये वाला हमारा कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, ये वाला हिस्सा कौन सा है, पेक्टोरल, तो इस वाले को भी हम पेक्टोरल का नाम दे देते हैं, पेक्टोरल फिन। एक यहां है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, क्योंकि हमारा ये लोअर हिस्सा हमारा क्या है ह्यूमन बॉडी का, पेल्विक, तो नाम दे दिया यहां पेल्विक फिन। इसके अलावा एक इसका यहां है, इस जगह पर है, इसको बोल देते हैं टेल फिन या कार्डिनल फिन। एक जो है वो इसका इस जगह पर है, इसको कह देते हैं डॉर्सल फिन। अब ये फिन करते क्या है, सवाल पैदा होता है। ये जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स है ना बेटे, ये इसको स्टीयरिंग करने के अंदर, पानी के अंदर मदद देता है, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं पेक्टोरल और पेल्विक की बात कर रहा हूं। रहनुमाई करते हैं, स्टीयरिंग करते हैं, प्लस बैलेंसिंग, ये दोनों फिन्स करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है अनपेयर्ड फिन्स की। तो बेटे सबसे पहले आ गया डॉर्सल, ये बेटे यहां फिन को स्टेबलाइज करेगा,
ठीक है। और जो ये कार्डिनल फिन है ये कोऑर्डिनेशन करता है विद पेयर्ड फिन्स। इस तरीके से ये पानी के अंदर स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ फिन्स करते हैं। ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको अच्छे तरीके से देखना है। अच्छा, कुछ फिशिस के अंदर एक और चीज पाई जाती है, पांचवा करैक्टर बताने जा रहा हूं, वो है स्विम ब्लैडर। अब स्विम ब्लैडर होता क्या है? ये अलोंगेटेड सैक है, एलोंगेटेड सैक है जो फिल्ड होता है विद वाटर या गैसेस, ऐसा, ठीक है, जो कि गैसेस से या पानी से फिल्ड होता है और ये मदद करता है मेंटेन करने में वो जो मुसाफत है, जो मूवमेंट है, जो स्विमिंग है बहुत दूर दूर तक फिशिस को करने में। तो बेटे ये जो मौजूद होता है बेसिकली ये करैक्टर बोनी फिशिस के अंदर मौजूद होता है, स्विम ब्लैडर। तो बेटे आज हमने लोकोमोशन इन फिश को देखा है कि फिशिस जो हैं वो कैसे लोकोमोशन जो है वो करती हैं, किस तरीके से उनके अंदर एडाप्टेशंस हैं। हमने पहले फिश को डिफाइन किया, फिर हमने देखा इसके स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को, स्ट्रीमलाइन, बॉडी पोस्चर, फिर हमने बॉडी विदाउट प्रोजेक्शन देखा। थर्ड में हमने देखा कि इनकी स्किन जो है वो ऑयली होती है, स्लिपी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। फिर हमने देखा कि जो ये स्विमिंग करती हैं विद द हेल्प ऑफ फिन्स करती हैं। फिन्स को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक पेयर्ड फिन्स था, एक अनपेयर्ड फिन है। जो पेयर्ड हैं उसमें पेक्टोरल और पेल्विक, और जो अनपेयर्ड है उसमें डोर्सल फिन था और कार्डिनल फिन था। फिर हमने देखा पेक्टोरल और पेल्विक जो हैं वो स्टीयरिंग और बैलेंसिंग करती हैं। स्टीयरिंग कहते हैं रहनुमाई करना, बैलेंसिंग कहते हैं उसको बैलेंस रखना वाटर के अंदर। फिर डोर्सल स्टेबलाइज करता है फिन, ये अनपेयर्ड होता है। कार्डिनल जो है ये कोऑर्डिनेशन करता है विद पेयर्ड फिन्स। फिर हमने आखिर में बोनी फिशिस के अंदर फर्दर एक करैक्टर देखा जिसको हमने नाम दिया, किसका बेटा जी? हमने नाम दे दिया स्विम ब्लैडर का। तो बेटे स्विम ब्लैडर जो है एलोंगेटेड सैक्स हैं जो पानी से और गैसेस से फिल्ड होते हैं, और बेटे ये आगे उसको लोकोमोशन करने के अंदर दूर दूर तक लोकोमोशन करने में मदद देते हैं। स्विम ब्लैडर का करैक्टर जो है वो हमने किस में देखा? बोनी फिशिस के अंदर हमने देखा। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स का पार्ट ए जो है लोकोमोशन इन फिशेस जो है वो कंप्लीट होता है। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।